ये एक सैमविच टूल है। ये डोमेन ओवरव्यू है। इस टाइम हम किसी डोमेन को ओवरव्यू करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। मैंने ओपन किया था अभी वेबसाइट फाइंड करने के लिए, आपको 2-3 मेथड। गेस्ट पोस्ट नो से मैंने बताया है। अभी आपको क्या है कि आप यहाँ से वेबसाइट कैटेगराइज फाइंड करनी है। आपने ना इसमें देखिए, किस एक बंदे ने कहा था मुझे, अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे ना सर, मुझे यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ, मुझे इस पे ना लॉगिन करना नहीं आ रहा। अगर आप लॉगिन नहीं भी करते फिर भी वेबसाइट नज़र आती है आपको। ठीक है, ये देखिए मैं मार्केट प्लेस ओपन कर रहा हूँ। अगर लॉगिन कर लेते हैं फिर ज़्यादा अच्छी बात है। ज़रा स्पीड से चलता है ये फिर सॉफ्टवेयर। ये क्यों नहीं चल रहा? देखिए डायरेक्टली मैंने जीमेल से लॉगिन कर लिया इसको। अगर इसका यूज़र नेम पासवर्ड रोंग है तो आप नीचे साइन बना हुआ था ना जीमेल का, आप जब वीडियो रिवर्स करेंगे तो आपको दोबारा मिल जाएगा। जैसे ये साइन है ना, ये वाला। अच्छी बात है, ये ओपन नहीं हो रहा तो आपको लर्निंग का चांस मिल जाएगा। डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर करना है, आपके बायर का क्लिक करें। बायर क्लिक करके कंटिन्यू विद गूगल कर लें, इसको हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। सॉरी, इस पे नहीं ओपन हो रहा है, इस पे तो ओपन हो जाएगा। जहाँ से हम साइट को स्पेस पोस्टिंग के लिए उसके रेट लगे हुए हैं वो देते हैं। अगर फर्ज किया सब, अगर उसके 110-130 साइट लगी हुई है वेबसाइट्स, उनके सबके रेट सेम है, ऊपर जो उनके रेट लगे हुए हैं वो सब सेम है। तो फिर हम क्या चेक करेंगे साइट का, कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे उसको गेस्ट पोस्टिंग के लिए, मेल करने के लिए। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या था? ये वाला डिजिटल था आपका। सर अभी हम ओ पे गेस्ट पोस्टिंग पढ़ रहे हैं, इसमें सैमरश की नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। और ये बॉयज़ पढ़ा हुआ है, गर्ल्स का पढ़ रहा था अभी यार क्वेश्चंस। पहले एक सिलसिलाकार इनका ख़त्म करते हैं। ये मंडे वाला है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, ये रहा।
सर आपने वीडियो सेंड नहीं की, इसका तो जवाब दे दिया। सर अगर किसी वेबसाइट की ट्रैफिक ज़्यादा हो लेकिन डोमेन अथॉरिटी कम हो, और दूसरी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा हो लेकिन ट्रैफिक कम हो, तो गेस्ट पोस्ट किस वेबसाइट पर लेना बेटर होता है? देखें, ट्रैफिक की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी अथॉरिटी की वैल्यू है। इसमें जैसे कि मैं पहले तो बताता हूँ आपको, साथ साथ की चलाना भी बता देता हूँ। मैंने लॉगिन हो गया हूँ, लॉगिन होने के बाद मैं मार्केट प्लेस पे आया हूँ। देखें, आप देखें इसमें लाइक ये वेबसाइट है fr.wordpress। अच्छा, मार्केट प्लेस में आया तो मैंने इसमें से क्या देखना था, टॉप पे आके कैटेगरी देखनी थी। मैंने उस कैटेगरी में आना था। वॉइस की कैटेगरीज मैंने होम पे लगाई हुई है। 9,000 साइट्स हैं। बॉयज़ ग्रुप बनाएं अपना और डिवाइड कर दें कि आपने पहली 1,000 वेबसाइटें देखनी है, दूसरा दूसरी 1,000 देखेगा या 500 देखेगा वेबसाइटें, ऐसे लगाएं ना। तो फिर आपके पास अच्छी वेबसाइटों का डेटा इकट्ठा होगा। देखिए, हाउस IT मैच ये वेबसाइट है, $999 की ये ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, आपने इसको ओपन किया वेबसाइट को, आप देखें। मैंने आपको बताया है कि ये प्राइसेस आपने नहीं देखनी, आपने खुद से देखना कि इस टाइम वेबसाइट इस काबिल है भी है कि वो 999 की अगर बेच रहा है तो आया कि हमने इसकी अथॉरिटी चेक करनी है। ये देखें, डेट 1.53K है। ये बड़ी हद आपको बिटवीन $100 की वेबसाइट मिल जाएगी। बड़ी हद बिटवीन $50 मिल जाएगी ये वेबसाइट आपको, अगर ये गेस्ट पोस्ट दे रही है ना। पहले तो हम इसकी अथॉरिटी चेक करते हैं कितनी अथॉरिटी है। हमने गूगल में गए, यहाँ पे साइट लफ्ज़ टाइप किया और फिर मैंने वेबसाइट को पोस्ट कर दिया। अब देखते हैं 31 है, ये बिटवीन 50 आपको वेबसाइट मिल जाएगी जिसकी 31 तक अथॉरिटी। आपने $5 से शुरू होना है, मैक्स 50 तक जाना है किसी के साथ। लेकिन अगर वेबसाइट का एडमन एक जिद पे आ जाता है तो, और कस्टमर का ऑर्डर आया होता है, तो जो वो कहता है आपने तो उसकी उतनी ही प्राइस देनी पड़ेगी। ठीक है, एडमन की मर्जी है, वो जितना मर्जी। आपको सारे एडमन ऐसे जिद्दी नहीं मिलेंगे, आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा। आपने आपने इसकी प्राइस लेनी है तो 31 अच्छा है। देखो, इसने इसने ईमेल एड्रेस तो नहीं रखा हुआ, लेकिन आप इसको फेसबुक से इसका ईमेल एड्रेस भी ले सकते हैं। एक स्टूडेंट ने रब्ता किया था, हम नीचे से ईमेल कॉपी करें। भाई, जहाँ पे ईमेल लिखा होगा आपको वहीं से कॉपी करना पड़ेगा, नीचे से या ऊपर से नहीं, बात ज़रूरी। देखिए, आप फेसबुक में चले गए, फेसबुक में जाने के बाद आपने इसके अबाउट पे गए तो यहाँ पे कोई ईमेल इसने टाइप ही नहीं किया हुआ। इसने कहा है कि जिसने भी रब्ता करना है मेरे से सीरियस पर्सन हो, और ये मेरी ईमेल आ गई और ये मेरा नेम आ गया, ये मेरी ईमेल आ गई, तो मैंने इसको यहाँ पे ही ये टाइप कर दिया। मैंने आपको ड्राफ्ट दिया हुआ था, ये ड्राफ्ट ओपन भी नहीं है मेरे पास। इधर देख लेता हूँ, इधर ओपन में जाता हूँ। नहीं, इसमें नहीं ऐसे होगा। मैं दोबारा जाता हूँ डाउनलोड में। ये ड्राफ्ट है ओपन। आपने क्या करना है, ये कॉपी किया, फॉर्म के अंदर इसको ऐसे ही पेस्ट कर देना। लेकिन आपने आई एम वर्किंग, ठीक है, एट योर वेबसाइट के फुल स्टॉप को रिमूव करके अगर फॉर्म में कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे आपने जाना है, आपको अच्छी लगी ये वेबसाइट, होम की अच्छी वेबसाइट है भी, आप इसको ये सेंड कर दें। थैंक यू मैसेज चला कि ये आप उसके पोर्टल में चला जाएगा, उसके बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन आपने साइट लिखा, 31 आ गया, आपको इसी तरह की हाउस की होम की वेबसाइट चाहिए। ठीक है, आप एक टूल है, मार्केट का टूल है, आप ये सैमरिश है, ये मार्केट में 700 रुपये का मिल जाता है। आप 10-15 स्टूडेंट इकट्ठे होके ले लें तो उनके ऑपरेट करना भी उनको आ जाएगा, इसको चलाना भी आ जाएगा।
ये घूम रहा है तो अगर आपने इसमें यहाँ पे डोमेन मैच करनी है कि डोमेन रख देनी है, ये आपको अपने आप ही वर्किंग करके बताएगा। नेट की पोजीशन कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। वैसे तो नेट मेरे पास सही आ रहा है। अच्छा, मैं ये बताऊंगा, यानी ये चीज़ आपने ऐसे ही करनी है। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे $999 की यहाँ पे सेल कर रहा है, तो ये कम से कम $50 की वेबसाइट अगर आप डायरेक्टली किसी कॉन्टेक्ट करते हैं। इसी तरह ये $420 की वेबसाइट है, ये भी होम में आ जाती है। ठीक है, आप इसको चेक करते हैं खोल के आया कि इसकी अथॉरिटी ज़्यादा है थोड़ी है। तो अगर अथॉरिटी अच्छी है तो उसकी वेबसाइट अच्छी होगी, पर ये इंडियन ट्रैफिक की वेबसाइट है। देखिए इंडियन लिखा आ रहा है यहाँ पे कुछ, लेकिन आप उस टूल में रख के देखेंगे कि कितनी इसकी अथॉरिटी है, लेकिन ट्रैफिक इस पर मोस्टली इंडियन है, यहाँ से मालूम हो जाएगी। ये बताएगा अभी जो भी अच्छी वेबसाइट है, इसने अच्छा लिखा हुआ है, तो आप सिंपली इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करना कोई मुश्किल नहीं है, उसने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आपसे डिस्काउंट रेट ले सकते हैं। यहाँ पे $420 की मिल रही है, लेकिन ये वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी इतनी है, बिटवीन 50 है, क्योंकि सिंगल निशे पे इसने काम किया हुआ ना, इसलिए ये एक तो सवाल ज़्यादा आपका हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। अथॉरिटी देखनी है, ट्रैफिक नहीं देखनी। ये बच्ची ने दूसरा सवाल किया है, जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा है। हाँ, जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, उस पर कस्टमर गेस्ट पोस्ट लेना चाहेगा, ट्रैफिक पे नहीं लेना चाहेगा। थोड़ा बहुत देखते हैं, जो कम पढ़े लिखे कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं ना कि वो हर चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं होते। प्लीज सेंड ऑल क्वेश्चन विद इन। अच्छा सर, हम डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? भाई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। अभी तक मैंने किसी को कोई इन्वेस्टमेंट का नहीं बताया। हमने अभी इसमें सर्विसेज ही देनी है। ऑफ पेज पढ़ा रहा हूँ, ऑफ पेज सर्विसेज देनी है कस्टमर्स। अच्छा, कस्टमर्स को और इन दोनों को पता होता है इन चीज़ों का कि कस्टमर हम ये जो हमसे वेबसाइट की प्राइस ले रहा है, इसने आगे बेचना हो, आगे कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, और फिर हमें ऑर्डर ला के देगा, तो उनको दोनों को पता होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर आपके पास कस्टमर आता है और आप कस्टमर को एक जैसी वेबसाइटें भेजती हो, जैसे कोई प्रॉपर्टी का आपको कस्टमर मिलता है, तो आप उसको ये प्रॉपर्टी की होम की वेबसाइटें शेयर करते हो ना, और उसको उसकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाएगी और उसको किसी और जगह जाना नहीं पड़ेगा। उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको हाउस एंड बिल्डिंग की वेबसाइट चाहिए और उसको आपकी वेबसाइट मिल गई, तो उसकी वेबसाइट रैंकिंग की तरफ चली जाएगी। ये हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर आपको जो एडमिन होता है उसको पता होता है, कस्टमर 2-4 दिन या 5 दिन में पेमेंट कर देता होता है, तो जो आप मिडल मैन है तो आपको वो अर्जेंट कभी भी पेमेंट नहीं मांगेगा। सर, गेस्ट पोस्ट में वेबसाइट रैंक करना क्यों ज़रूरी है, और गेस्ट पोस्टिंग की बेस ऑफिशियल साइट बेस क्या है, और ये कैसा हम बना सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं? भाई अभी तो मैं आपको ऑन पेज का क्वेश्चन है। अभी तो मैं आपको ऑन पेज की वेबसाइट की अभी 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 कोई मैंने अभी आपको वर्किंग करवाई नहीं, कोई लेक्चर ही नहीं दिया। ये जो वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है ना, ये वाली, ये जिसने बनाई है ना, इसको रैंक किया है, इस पे ऑन पेज वर्क किया है, तो इस पे कस्टमर आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया ही नहीं। हर ये जो बंदा जिसकी इतनी ट्रैफिक आई है, इतनी अथॉरिटी है ना, ये इसने ऑन पेज काम किया हुआ है इसके ऊपर। तो ये वेबसाइट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ये वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो आपके पास ब्रांड्स की वेबसाइट आएगी। जैसे इधर हम प्राइस लेना चाह रहे हैं, ब्रांड की वेबसाइट को शो करेंगे ये वाली वेबसाइट, तो उसकी वेबसाइट रैंक होगी, इसलिए बनाना ज़रूरी है।
दो तरह की वेबसाइट है, एक ब्रांड की वेबसाइट होती है और एक न्यूज़ की वेबसाइट होती है। न्यूज़ में आप स्पेशल चले जाएं तो आपको कोई होम एंड गार्डन की स्पेशल न्यूज़ वही लगा रहा है, कोई फैशन की लगा रहा है, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो बनाना है काम, ये ऑन पेज का काम है, वो भी आपके लेक्चर में आएगा, अभी ऑफ पेज पढ़ रहे हैं। इसके बाद है आप गूगल में ऐसी कोई एक्सटेंशन टाइप करें। हाँ, ये भी हो गया सर, गेस्ट पोस्ट में वेबसाइट रैंक करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ओके, हो गया दिस टाइम। अच्छा ओके सर, बस ये जवाब हो गया लड़कियों के। अच्छा 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 अच्छा, लड़कों के सवाल आते हैं। अच्छा, लड़कों के सवाल देखते हैं आज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी हम ऑफ पेज गेस्ट पोस्टिंग पढ़ रहे हैं। इसमें सैमलिश की इस इस्तेमाल कैसे होगा और ये मार्केटिंग में क्या इम्पोर्टेंट है, काइंडली इस पे थोड़ा बता दें। हाँ, मैंने आपको ये अब सैमरिश का बता रहा हूँ ना। ये मैंने सैमरिश ओपन किया हुआ है, इसमें देखिए लोड नहीं हो रहा इधर। ये कुछ नेट का इशू है जिसकी वजह से लोड नहीं हो रहा, लेकिन सैमरिश की एक्सटेंशन का तो मैंने आपको बताया है कि सैमरिश, इस टाइम सैमरिश वन ही टूल रह गया है जो कि मार्केट में सस्ता है, लेकिन बाकी टूल एक्सपेंसिव हो चुके हैं जिसकी वजह से उनका यूजिंग भी कम था, लेकिन सैमरिश का यूजिंग ज़्यादा था, सस्ता था। AHRF का यूजिंग था। तो देखें AHRF सैमरिश बता रहे हैं ना तीनों टूल। तो इसलिए है कि सैमरिश का अगर ये सस्ता टूल है तो इसका यूजिंग बहुत ज़्यादा है। यूजिंग ज़्यादा है तो अभी, या फिर मैं एक मिनट नेट चेंज करता हूँ। अभी मैंने नेट चेंज किया है, देखते हैं ये पेज लोड हो जाता है। ये लोड नहीं हो रहा पेज। सैमरिश का इस्तेमाल आपको बता दूंगा मैं। ये मैं नया टूल बाय करता हूँ किसी और कंपनी का, तो इसका भी इस्तेमाल बता दूंगा, लेकिन एक्सटेंशन का यूज़ बता देता हूँ। ये ये SEQ क्विक, जो SEO क्विक है ना, ये जो एक्सटेंशन है ये सैमरिश की है। ये चलती जब है जब हम किसी वेबसाइट पे इसको लेके जाते हैं, जैसे ये वेबसाइट है, इस पे लेके जा रहे हैं ना, तो ये है हमें कि इस पे इतनी ट्रैफिक है। ये कस्टमर की वेबसाइट है, तो हम दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं इस पे। हाँ जी, ये वाली वेबसाइट देखिए, इस पे बता रही है, ये देखें 1.53 के ट्रैफिक है। हमने ये ऊपर वाली ट्रैफिक देखनी है, देखिए ऊपर भी आ रही है ना, मैंने इसको सिंपल रखा हुआ है। और अगर इसकी अथॉरिटी देखनी है, अथॉरिटी इसमें एक्सटेंशन नहीं बताती इसकी अथॉरिटी क्या है। इसको हम अथॉरिटी चेक करने का हमारा मेथड यही है कि हम इस वेबसाइट को गूगल में पेस्ट कर लेते हैं। तो हमें जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो ये हमें ये साइन बता देता है 31 इसकी अथॉरिटी है। अथॉरिटी पे ये होता है कि ये अथॉरिटी गूगल देता है आपके अच्छी कंटेंट राइटिंग पे, आपके अच्छे बैकलिंक जनरेट होने पे, आपको अथॉरिटी इशू सैमरिश ही करता है। तो अब यहाँ से लें जिसकी अथॉरिटी अच्छी है, तो ज़ाहिर बात है उसकी प्राइस भी अच्छी होगी। दोनों को पता होगा, कस्टमर को ही पता होगा और एडमिन को ही पता होगा कि भाई मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी है तो मैं नखरे कर सकता हूँ, और कस्टमर को पता होगा कि इसकी अथॉरिटी अच्छी है, प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा। सर, जो हम किसी वेबसाइट की जीमेल कॉपी करते हैं वेबसाइट के एंड से ईमेल करने के लिए, भाई ये तो मैंने आपको बताया कि भाई लोग मोस्टली ट्रेंड है ना ये वाला कि एंड पे वो लिख देते हैं ईमेल। कोई भी वेबसाइट लें, लाइक ये वाली वेबसाइट न्यूज़ इनसाइट, इसकी इसको खोलते हैं, आप देखिए यहाँ पे $525 प्राइस है इस वेबसाइट की। मैं आपको अंदाज़न बताता हूँ, मैंने आपको कहा ना 50 तक रहना है आपने। वेबसाइट गिर चुकी है, 183 ट्रैफिक है। किसी टाइम अच्छी होगी जब उसने 525 लगाई होगी, ठीक है। इसको देखता हूँ इसकी अथॉरिटी क्या है, ट्रैफिक
ट्रैफिक तो गिरी है लेकिन शायद 30 ना गिरी हो। हमने 30 पे जाना है, 11:30 है, 30 भी इसकी एंड हुई हुई है। अच्छा, मैंने इसकी प्राइस ली थी आई थिंक किसी लेक्चर के अंदर मैंने कहा था, तो मैं आपको ना दिखाता हूँ। अगर मुझे इस ईमेल से ली थी तो इस ईमेल में आएगा, या फिर इस ईमेल में ली थी इसमें भी आ जाएगी, इसकी ईमेल आ जाएगी। ये जीमेल में गया, मैंने अगर इसकी प्राइस ली थी तो मैं इसको पहले पे रखता हूँ, फर्स्ट टैब में। हाँ देखिए, इस पे ली है, उसने मुझे सीधा सा जवाब दिया, देखें $50। उसको पता है मेरी वेबसाइट गिर गई है। अब मैंने क्या किया, मैंने इससे प्राइस ली थी, प्राइस ऐसे ही लेते हैं ना, देखिए आई वांट टू पोस्ट हेयर। मैंने ये 5 घंटे पहले प्राइस ली थी, आई थी आज आज ही ली थी। इसने $50 जवाब दे दिया। इससे मैं कहता हूँ अब ये समझ जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है और इसने मेरी वेबसाइट को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है कि मेरी वेबसाइट में कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ पे देखें, ये वेबसाइट की प्राइस $525 है, तो कितनी ज़्यादा लगाई हुई है। मैंने $5 लगाई है प्राइस। किसी ज़माने में ये अच्छी अच्छी रैंक हुई होगी, लेकिन जब कोई वेबसाइट कोई ना कोई ऐसा गलत काम करती है तो अच्छा कंटेंट नहीं लिखती, अच्छा इमेज नहीं लगाती, कॉपी इमेज लगाती है, कॉपी कंटेंट लगाती है, तो वो डाउन हो जाती है। गूगल के रिपोर्ट बहुत फास्ट काम कर रहे होते हैं, क्या होता है कि वेबसाइट भी डाउन हो जाती है। अब देखते हैं ये भी काम, ये टूल ही नहीं चल रहा। मैं इसको देखता हूँ, आपको दिखाता। अच्छा, ये नहीं चल रहा तो मुझे इसके ना होम पेज पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा। दोबारा से साइन इन करता हूँ, कहीं और पोर्टल इसका खोलता हूँ। पता नहीं नेट इतना स्लो क्यों चल रहा है। मैंने नेट चेंज भी किया है, दूसरा नेट लिया है। इस पर तो बिल्कुल नहीं चल रहा। देखता हूँ, पहले वाला नेट देता हूँ। इस पर चल पड़ा है, ये तीसरा नंबर वाला चलाता हूँ। आपको दिखाता हूँ, ये वेबसाइट पहले किसी अच्छे वक्तों में रैंक हुई होगी, जब उसने इतनी अच्छी प्राइस लगाई होगी। ठीक है, डोमेन ओवरव्यू में गया हूँ, ये चल जाए। चल तो रहा है फास्ट, लेकिन देखते हैं ये इसका अगला चक्कर ख़त्म होता है। मैंने ये वेबसाइट क्लिक कर दी, अब देखते हैं चल रहा है। लकी हैं, चल पड़ा। अब देखें ट्रैफिक माइनस कितनी 94% गिर चुकी है इसकी। देखें 29K ट्रैफिक किसी ज़माने में थी जब उसने वहाँ पे प्राइस लगाई थी 525। 29K से गिरती गिरती इधर तक आ गई है। ठीक है, अथॉरिटी स्कोर 11 हो गया है। तो देखिए सारे इसके पोर्टल नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये वेबसाइट आपके सामने है, किसी ज़माने में मैंने लफ्ज़ बोला था ना ये बड़ी अच्छी होगी, तो उसने प्राइस अच्छी लगाई है, तो आज ये गिर चुकी है। यहाँ पे जिस ज़माने में अच्छी थी तो इसकी प्राइस 525 थी। अब प्राइस आपने मैंने अब गिर गई है, तो देखें मेरा प्रोफेशनल रिप्लाई क्या है। मैंने $5 का है इसको, उसने 50 बोला, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं 5 दूंगा।
50 की किसी ने भी नहीं खरीदनी इसकी वेबसाइट। अच्छा, तो ये हो गया। आपने मैंने 30 चेक करके बताया, ये सवाल था। अस्सलाम वालेकुम सर, अब हम ऑफ पेज कॉन्टेक्ट पोस्टिंग ये कर रहे हैं सर, जो हम किसी वेबसाइट की जीमेल कॉपी करते हैं। हाँ, जब हम किसी वेबसाइट की जीमेल कॉपी करते हैं तो भाई उस पर जीमेल लिखा होता है ना, ईमेल एड्रेस ढूंढेंगे। आपका आपका काम है, आपको बताया, या तो फर्स्ट पे लिखा होगा, बीच में तो उन्होंने काम लगाया होता है। देखिए इस पर जीमेल नहीं मिल रहा। ठीक है, अब मैं जीमेल इसको मैं फ़ाइंड करता हूँ, इसका जीमेल किस तरह फ़ाइंड करना है, कोई तरीका तो होगा ना। देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी में जाना है, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है ऊपर, आप देखें ये इसका जीमेल लिखा हुआ है। अब आप इसको कहीं भी इसका जो कॉन्टैक्ट होगा वहीं पे जाके ढूंढेंगे, नीचे ऊपर की बात नहीं है। मोस्टली लिखा होता है, नीचे लिखा होता है, मोस्टली साइड पे लिखा होता है, मोस्टली इस तरह बनाया होता है उन्होंने। सैमरिच बैकलिंक, सब डोमेन बैकलिंक और रूट डोमेन बैकलिंक्स में क्या फ़र्क है? ये कैसा फजूल सा सवाल है, मैंने आपको ये लेक्चर दिया ही नहीं है, तो जो दिल में आएगा वो पूछते रहेंगे। सैमरिच के कौन से बैकलिंक होते हैं, सब डोमेन के कौन से बैकलिंक होते हैं, और रूट डोमेन के कौन से बैकलिंक होते हैं, ऐसे ही पूछ लिया। बाकी स्टूडेंट के भी जो क्वेश्चन है वो शेयर करें सर से। सैमरिच के बैकलिंक तो नहीं होते, सैमरिच तो बैकलिंक बताता है आपको, ठीक है। और सब डोमेन के बैकलिंक्स, सब डोमेन के बैकलिंक्स ऐसे होते हैं कि किधर होता है, जैसे एक डोमेन है ना, उसका नाम है, तो सब डोमेन की मैं आपको एक्सटेंशन दे दूंगा, बता दूंगा। उसके भी बैकलिंक का कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं तो वो पढ़ा ही नहीं रहा आपको। रूट डोमेन बैकलिंक, फजूल क्वेश्चन। वो सवाल करें जो पढ़ाया है, जिसमें से आपको सवाल पूछना है। वो सवाल क्यों कर रहे हैं जो पढ़ाया ही नहीं है आपको, जिसका फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब आप कोई भी बात पूछ लेंगे जो दिल में आएगी। सर गूगल इंडेक्स, बीइंग इंडेक्स, सैमरिच में क्या फ़र्क है? ये भी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन सवाल तो सही है। मैं बताता हूँ गूगल इंडेक्स में क्या फ़र्क है और सैम। ये देखें, ये जो बीइंग इंडेक्स है ना, वो हॉटमेल का है। ये इस टाइम जो ये एज चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है, तो यहाँ पे अब हम ये वाली वेबसाइट को ना, जो ये वाली वेबसाइट है, लिखते हैं कि आया कि ये बीइंग में इंडेक्स है। जो बीइंग की सर्च, जो बीइंग माइक्रोसॉफ्ट एमएसएन की सर्च है ना, ये वाली माइक्रोसॉफ्ट एज की, एमएसएन की, हॉटमेल की सर्च है, उसे बीइंग कहते हैं, ठीक है। अब हम साइट लिखते हैं यहाँ पे, साइट, देखिए बीइंग अपने आप ही आ रहा है लिखा हुआ। हम यहाँ पे सर्च करते हैं, आया कि ये बीइंग में नज़र आ रही है, ये गूगल में ही नज़र आ रही है। देखिए बीइंग में नज़र ही नहीं आ रही, मैंने वेबसाइट का पूरा नाम लिखा है, नहीं नज़र आ रही। आप अगर बीइंग के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखेंगे तो बीइंग में नज़र आएंगे। अगर बीइंग के मुताबिक कंटेंट नहीं लिखेंगे तो बीइंग उसको नहीं लेगा, वो भी गूगल की तरह ही करेगा। हाँ, हम इसको देखते हैं भी, इसमें मैं गूगल पहले ओपन करता हूँ। ये मैंने गूगल ओपन किया, फिर मैं लिखता हूँ साइट। इसी तरह याहू की सर्च होती है, देखें गूगल में ये नज़र आ रहा है। इसे गूगल इंडेक्स कहते हैं कि जो गूगल में, अब यही मैंने साइट लफ्ज़ लिख के आगे वेबसाइट लिखी है ना, तो ये देखें 10 से ज़्यादा पेज इसके इंडेक्स हैं। लाइक मैं देखता हूँ अभी कितने पेज इसके इंडेक्स हैं। किसी ज़माने में ये बड़ी अच्छी वेबसाइट थी। देखिए 150 पेज है, अभी 19वें पेज पे जा रहा हूँ, नज़र आ रही है सेम वही डोमेन नज़र आ रही है। ये 20 पेज चले गए, अब ये 200 से आगे नहीं जा रहा, बस इतनी सी इसकी 207 तक है। यानी ये इसकी इंडेक्सिंग है। गूगल में इतने पेज इसके, गूगल ने इतने पेज इसके एक्सेप्ट किए हुए हैं, बाकी भी पेज होंगे लेकिन गूगल को सही इन्फॉर्मेशन नहीं लगी होगी, उसने रिजेक्ट कर दिए हैं। लेकिन ये जो है, ये इन्फॉर्मेशन ये बीइंग की है, बीइंग ने भी ऐसे लिखी है, आप डालेंगे ना, तो बीइंग ने इसका एक पेज भी एक्सेप्ट नहीं किया। बीइंग में अगर आप ऐसे भी करके लिख देंगे ना, फिर भी नज़र नहीं आएगी ये वेबसाइट। इससे मिलती जुलती नज़र आ गई डॉट साइट, इसके अच्छे पेज थे। ये देखिए नज़र आ रही है, सारी साइट वही है,
डॉट यूके नहीं आ रहा, साइट आ रहा है। बिग इंडेक्स वाला सवाल भी आपका मैंने सोल्व कर दिया। आगे आपने लिखा है बाकी सर अगर किसी वेबसाइट की ट्रैफिक ज़्यादा हो लेकिन डोमेन अथॉरिटी कम हो, ये भी मैंने बता दिया है। ज़्यादा अथॉरिटी वाली की आपने ना प्राइस लेनी है, कम अथॉरिटी वाली की प्राइस लेनी है, यानी अथॉरिटी जिसकी 15 से ऊपर होना या 10 से ऊपर हो उसकी प्राइस लेना शुरू कर देना, बिकती है। कम अथॉरिटी की वेबसाइट नहीं बिकती। अच्छा सर, जब हम ईमेल करते हैं किसी वेबसाइट को तो सब्जेक्ट और निशे वाली जगह पे क्या लिखते हैं? देखिए सब्जेक्ट और निशे में फ़र्क है। सब्जेक्ट टाइटल होता है जो आप किसी भी ईमेल का लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं। ज़रा इजी वे में बता दें। और वेबसाइट की जीमेल वेबसाइट के एंड से ही कॉपी करना है? ये सवाल मैंने बताया कि ईमेल कहीं भी होती है, लेकिन लिखना कैसे है आपने? सिंपल सा बता देता हूँ मैं आपको। आपने ये कंपोज पे जाना है। कंपोज में जाने के बाद आपने करना ये है कि देखिए कोई भी वेबसाइट है ना, जब आप जो आप गेस्ट होम से गेस्ट पोस्ट नो से फाइंड करते हैं, ये देखें ये वेबसाइट फाइंड की, तो आपने इससे कॉन्टेक्ट लिया तो आपने ये ईमेल एड्रेस कॉपी की और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंपोज में कहते हैं ये टू की जगह पे आपने ईमेल एड्रेस पेस्ट करना है। ईमेल इस तरह की होती है। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आपने ये मैंने आपको लिख के दिया, आई वांट टू पोस्ट हियर। आपने सिर्फ ये इधर पेस्ट कर देना है। आपने नेक्स्ट इसकी बॉडी लेनी है, यहाँ से ऐसे लिखना है, ये बॉडी है आपकी, ये पेस्ट कर दें। एट द एंड आपने यहाँ पे स्पेस लगा के आपने वेबसाइट का नाम जो है ना, ये देखिए domain.com वाली डोमेन ये वाली लेनी है और ये यहाँ पे पेस्ट कर दें। ओके, यानी ये पूरा एक मैसेज बन गया, आपने इसको सेंड करना है। ऑफ पेज आपको इधर से प्राइस मिलेगी। ऑफ पेज का मतलब ये होता है, अच्छा ऑफ पेज और ऑन पेज में क्या फ़र्क है ये बताना है रह गया आपको। अगर आप इस वेबसाइट पे ये इधर कर देता हूँ, ये वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ आपके सामने, नई ईमेल लेता हूँ, वहाँ पे इसका लॉगिन लगा हुआ है। ये देखिए ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है ना, तो इस पे हम कोई भी काम करेंगे तो हम इस वेबसाइट पे करेंगे ना, उसे कहते हैं ऑन पेज। अब मैं देखें इसको ओपन करने लगा हूँ, अच्छा अब देखें ये वेबसाइट है, तो मैं अब ये मेरे पास ऑन पेज वेबसाइट का खुल गया, ओपन हो गया। मैं इस पे अब ये कमेंट्स डिलीट करना चाहता हूँ, इतने सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। ये मैं देखिए वेबसाइट को बैकएंड पे अपने अपने ऑन पेज कर रहा हूँ ना, इस पर कुछ भी कर रहा हूँ, इसकी ना अपनी वेबसाइट पे रहते हुए कर रहा हूँ, इसका पेज है उस पर ऑन हूँ, मैं खुद से ऑन हूँ, तो मैंने इसके कमेंट्स जितने भी थे डिलीट कर दिए। ये 25 ट्रैश में चले गए, मैं एम्प्टी ट्रैश कर देता हूँ। मैं इसके प्लगइन को अपडेट कर देता हूँ। ये ऑन पेज काम कर रहा हूँ मैं। अभी इसकी ये पोस्ट है, मैं इस पोर्शन पे गया हूँ, ये एक आर्टिकल है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ व्यू करके, ये सेपरेट ऐसे है। लाइक मैं यहाँ पे
यहाँ पे इस जगह पे कोई भी नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको एडिट करूँगा। ये मैं ऑन पेज काम कर रहा हूँ। लाइक मैं इधर लिख देता हूँ ऑन पेज। कुछ भी मैं चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। मैंने इसको ऐसे अपडेट कर दिया। अब इसको मैंने न्यू टैब में यहाँ पे व्यू किया, न्यू टैब में। अब देखें ये ऑन पेज लिखा आ गया, जबकि पहले ये लिखा हुआ था, अब ये लिखा आ रहा है। तो ऑन पेज का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट पे कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से यही लफ्ज़ कॉपी करता हूँ, दोबारा फिर उसको वैसे ही सेट कर देता हूँ। ये मैंने, अब देखें इसको रिफ़्रेश करता हूँ ना, ये देखना ये चेंज हो जाएगा ऑन पेज का लफ्ज़। उसको मैंने अपडेट कर दिया, जब ये घूमने वाला अपडेट हो गया। अब मैं यूँ रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये आ गया, वापस आ गया। यानी ऑन पेज का मतलब है कि आप कुछ भी अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन ऑफ पेज का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये वाला आर्टिकल था, ये वाला। अब ये वेबसाइट मुझसे ऑफ पेज फेवर ले रही है, ये वाली। देखेंगे लेफ्ट बॉटम पे, देखें दूसरी वेबसाइट है ना, इसने मुझे आर्टिकल भेजा था, मैंने इसका आर्टिकल पब्लिश कर दिया, लेकिन ये मेरी वेबसाइट पे कोई चेंजेस नहीं कर सकती। ये अपनी वेबसाइट पे चेंजेस कर सकती है, कुछ भी करनी हो। लेकिन इस वेबसाइट के लिए मेरी वेबसाइट ऑफ पेज है। गुड हो गया। अच्छा, तो सर जब हम ईमेल करते हैं तो सर वेबसाइट की जीमेल वेबसाइट के लिए भी ले लिया सर, वेबसाइट का रैंक और ट्रैफिक कितना और क्यों ज़रूरी होना चाहिए? हाँ, जब जब ऑन पेज वर्किंग कर रहे होते हैं ना, हम बैकलिंक ले रहे होते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, इसकी ट्रैफिक नहीं ना है, रैंक नहीं है गूगल में। अभी देखते हैं कितना का रैंक है इसकी, हमने ना और देखनी है, अभी अथॉरिटी देखनी जो ऑफ पेज मुझसे करवा रही है। देखते हैं, इस जगह पे मैं अपनी वो वाली वेबसाइट लगाता हूँ, वही पहले लगी हुई है। देखिए अभी 6 अथॉरिटी है इसकी। जितने ये इस तरह के ऑफ पेज बैकलिंक लेगी और अपनी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट लगाएगी, अच्छी चीज़ें लगाएगी, तो होगा क्या, इसकी वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाएगी। फिर जिन्होंने अपने घर की कोई सर्विसेज लेनी होंगी, तो जब वो गूगल में कोई ना कोई ऐसा कोई यूज़ लफ्ज़ लिखेंगे, ये जो भी है सर्विसेज का नाम लिखेंगे, प्लानिंग एंड डिज़ाइन, प्रॉपर्टी के सिलसिले में, प्रॉपर्टी कंप्लीशन के सिलसिले में, रेनोवेशन वर्क के सिलसिले में, कोई भी अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे ना, जिस जगह की ये वेबसाइट है यूके की है, तो यूके में ये वेबसाइट नज़र आनी चाहिए। अब ये लफ्ज़ लिख रहा हूँ मैं, मुझे रेनोवेशन करवाना है अपना घर, तो मुझे पाकिस्तानी वेबसाइट नज़र आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मुझे भाई, मुझे चाहिए यूके की वेबसाइट, में देखता हूँ कौन सी इसके मुकाबले में वेबसाइट ऊपर है, .uk। आगे मैं इसको करता हूँ रेनोवेशन वर्क को कौन कौन कर रहा है। अब देखते हैं, इतनी वेबसाइट आ गई, डिज़ाइनिंग बिल्डिंग वाली आ गई, ये कोई और वेबसाइट है। तो देखिए यूके में ये वेबसाइटें सर्विसेज दे रही हैं, सभी यूके की वेबसाइट आ रही है, लेकिन ये वेबसाइट अभी नहीं आई। ये बिल्ड होगी, अच्छे बैकलिंक लेगी, तो देखते हैं यूके में ये किस जगह पे है। इसका नाम आर से शुरू होता है, तो देख लेते हैं कितने नंबर पीछे है ये। शायद सैकड़ों वेबसाइटें बनती है, ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कितने नंबर पीछे हैं, लेकिन उधर से हमने फाइंड कर लिया, इसका रैंक अभी बहुत थोड़ा है। उधर से डायरेक्टली हमने गूगल में नज़र आ रही है, लेकिन अभी रैंक बहुत थोड़ा है इसका। देखिए 3-4 पेज हमने आपके सामने फाइंड किए, वेबसाइट ये वाली वेबसाइट नज़र नहीं आई, यूके की वेबसाइट है।
अच्छा, तो ये एक आस्किंग भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर? अगर कोई अभी यहाँ से हम साइट को फेस पोस्टिंग के लिए उसके रेट लगे हुए हैं वो देते हैं, अगर फर्ज किया साहब अगर उसके 110 की तेज साइट लगी हुई है उनमें सबके रेट सेम है, ऊपर जो उनके रेट लगे हुए हैं वो सब सेम है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे साइट का? कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे उसको गैस पोस्टिंग के लिए मेल करने के लिए? देखें, आपको देखें, ये सवाल आपको वॉइस नोट में सर ने सेंड किया था, मैंने इसका जवाब पहले से दे दिया है कि आपने अथॉरिटी चेक करनी है, चाहे वो $120 दे दे, चाहे $500 दे दे, चाहे $1000 दे दें। देखिए, प्रोफेशनल आप प्रोफेशनल मिडल मैन जब होंगे जब आपको कोई बताएगा कि भाई अथॉरिटी चेक करने के साथ आपने रेट लगाना है, कोई चाहे सभी वेबसाइटों के 5 साइटें लिख दें और $500 रेट लगा दें, तो भाई आपने पहले देखना है कि आया कि वो इस काबिल भी हैं। और देखने के लिए आपको मैंने 30 स्कोर का मैंने बता दिया है, 30 स्कोर को आप रैंक करें। सर, थोड़ी सी थ्योरी वाइज बात बता दें, क्या ये जो वेबसाइट को रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमारे पोस्ट लगाने दे अपनी वेबसाइट पर, फिर अगर क्या हिसाब होगा, मतलब हम रिक्वेस्ट अप्रूव होने पे क्या करेंगे? यानी इन्होंने कहा है कि साहब ने कि अगर वो हमें पोस्ट लगाने दे तो हम क्या करेंगे? अगर हम किसी वेबसाइट से प्राइस लेते हैं, लाइक आप इस वेबसाइट से प्राइस लेते हैं, ये आपको प्राइस बता देती है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद ये करेंगे जिस तरह की वो वेबसाइट है, लाइक एक ये जो वेबसाइट थी, होम की वेबसाइट थी। होम की वेबसाइट कौन सी थी? ये वाली वेबसाइट थी इसकी, ये वाली, इसकी बड़ी अच्छी ट्रैफिक है, ठीक है। वो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अच्छा, तो ये सवाल चल रहा था कि ये होम की वेबसाइट है, तो आपने इस तरह की और वेबसाइटें फाइंड करनी है, फिर जो कस्टमर इस पर आए हुए हैं उनको फाइंड करना है कि भाई हमारे पास और भी होम की वेबसाइट्स हैं, लाइक मेरा सॉफ्टवेयर चल पड़ा है, मैं उस पर दिखाता हूँ आपको। अब इसने गैस पोस्टिंग लगाई हुई है, अलो की हुई है, तो आपने इससे प्राइस ले ली है। अब देखें, ये नीचे की तरफ जा रही है, -21% नीचे की तरफ, देखें नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है इसका, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब है इतना कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, इतना सा नीचे गया दोबारा फिर ऊपर जा सकता है इस सॉफ्टवेयर में। अब देखें, इसके कंपटीटर भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, देखना, ये देखें, अब देखें, ये वेबसाइट है, कंपटीटर हैं इसके, आप इससे भी देखें, इससे भी प्राइस लें। ये देखें, इसकी भी 1.40 के ट्रैफिक है। अब देखिए, इसने पब्लिकेशन का ऑप्शन रखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए इसका ईमेल किधर है, यहाँ पे गाइड कर रहा है कि बाई लैंड वाइट, वो कहते हैं कि अगर आपने कांटेक्ट करना है तो देखें, ईमेल ही फाइंड करके आपने प्राइस लेना है। यही तो आप लोगों का कमाल है कि आप लोग ये सीखें कि हमने प्राइस कैसे लेनी है। देखिए यहाँ पे, देखें, अब मैं इधर लेकर गया हूँ माउस, तो नीचे बॉटम पे लिखा आ रहा है, देखें ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ पे देखना है। जो सीरियस पर ये जो उन्होंने इतना जो देना होता तो आपको मेन पे भी ईमेल दे देते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ओनली सीरियस पर्सन आए,
2-3 स्टेप से फॉलो करते हमें चेक करते आए कि भाई वो बंदा हमारे पास आए जिसने हमारे से काम करवाना है। ये ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। आप ये देखें, इस पे जाएं, इस पे राइट क्लिक करें, कॉपी ईमेल एड्रेस ले लें, तो सेम एज इट इज़ वही ईमेल का प्रोसेस है, आप उससे प्राइस ले लें। इनका सवाल का जवाब यही बनता था। देखें ये जो इन्होंने कही थी बात दोबारा सुन लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल सर? अगर कोई अभी जहाँ से हम साइट को फेस पोस्टिंग के लिए उसके रेट लगे हुए हैं वो ये देते हैं। नहीं, ये अगला इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया, उनका तो मैंने दे दिया था जवाब। सर थोड़ी सी थ्योरी वाइज बात बता दें, क्या ये जो वेबसाइट को रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमें पोस्ट लगाने दें अपनी वेबसाइट पे, फिर आगे क्या करें? आगे का अभी लेक्चर आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आप वेबसाइट की प्राइस लेके मुझे 100 वेबसाइट तो दे दें कि आपको प्राइस लेना आ गई है। और अगला भी आपको बताऊंगा कस्टमर कैसे फाइंड करना है, फिर आपने कस्टमर्स को वो वेबसाइट की लिस्ट बना के देनी है और कस्टमर्स उस पर आपको जाकर ऑर्डर देगा। आपके पहले से वेबसाइट के एडमिन से रबते हुए होंगे, आपको पता है कि मैंने अथॉरिटी देख कर अच्छी तरह से अच्छी वाली वेबसाइटों की लिस्ट तैयार की हुई है। तो अगर ऐसी 11 अथॉरिटी वाली वेबसाइट है तो कस्टमर कहेगा यार इसने क्या किया, ठीक है, वो ऐसे लाइक नहीं करेगा। आप कोशिश करें, इतना अच्छा मैंने पोर्टल दिया है, ये पोर्टल दे दिया है, गेस्ट पोस्ट नो का पोर्टल दे दिया है आपको, वहाँ से आप अच्छी अच्छी महंगी महंगी वेबसाइटें दें। जिसने यहाँ लगाई हुई है वेबसाइट्स, ज़ाहिर बात है वो प्रोफेशनल बंदा, उसने खुद ही लगाई होगी। इसमें कोई वेबसाइट ऐसे थोड़ी लगाते हैं कि कोई भी आए उधर वेबसाइट लगा दें। ये आपसे वेबसाइट का वो एडमिन पोर्टल या ऐसी कोई फाइल भेजता है जो उसमें लगती है, तो फिर जाके वेबसाइट अप्रूव होती है, यानी एडमिन राइट होते हैं उसके पास, तो वही कर लगा सकता है इधर वेबसाइट। अभी कोई और क्वेश्चंस? नहीं, अभी कोई और क्वेश्चंस नहीं है। ये दो ही थे। अच्छा, थैंक यू सर। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको कंसाइज करता हूँ, इसको जो भी इसका साइज़ है छोटा करता हूँ वीडियो का, और अभी आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।